मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से मैं खुदावंद यीशु मसीह के वचन के साथ आप सब लोगों के सामने हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का ये पवित्र दिन परमेश्वर ने हम सब के जीवन में जोड़ा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जो लोग मेरी वीडियो देखकर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु आप सबको भी आशीष दे और एक बार फिर से मेरी वीडियो देखने पर परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आज के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 5 का 38 और 39 यानी कि 38 और 39 में लिखा, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि वह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो तो तुम उसे कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि हम परमेश्वर से कभी भी लड़ नहीं सकते। इस बात को आप हमेशा याद रखो। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर से कभी लड़ नहीं सकते। हम परमेश्वर को कभी कुछ दे नहीं सकते सिवाय इसके कि हम उसका सिर्फ और सिर्फ आत्म और सच्चाई के साथ बड़ा धन्यवाद और बड़ी शुक्रगुजारी कर सके। क्योंकि परमेश्वर जो है वो धन्य और महान परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है और उसके बड़े अनुग्रह की छाया में ही हम सुरक्षित हैं। उसके छाए हुए स्थान में हम बैठे हुए हैं क्योंकि प्रतिदिन वो हमारे ऊपर अपनी छाया को लेता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है कहता है, इसलिए अब हम तुमसे कहते हैं कि मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से है तो वो मिट जाएगा। यदि कोई भी काम जो परमेश्वर की ओर से नहीं हो रहा, परमेश्वर का वचन कहता है वह काम मिटने वाला है। वह काम कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि मनुष्य जो भी धरती पर काम करता है, जैसे आप सब उपदेशक की पुस्तक में पढ़ते हो, जब आप सब उपदेशक की पुस्तक में पढ़ते हो उसमें सब लिखा हुआ है। कहता है वचन में कहता है सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और सब कुछ व्यर्थ है। जो आप इस धरती पर मेहनत करते हो वो व्यर्थ है। यदि अकेले करते हो तो भी व्यर्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मनुष्यों के लिए काम करते हैं, मनुष्य के लिए हम क्या काम करते हैं। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पवित्र दिन में भी अपने लालच को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बजाय इसके कि हम अपने परमेश्वर के चरणों में रखें। परमेश्वर तू मेरे लालच को ले ले प्रभु। आज के दिन में मुझे कमाई का कोई लालच नहीं है। आज के दिन खुदा मैं तेरे भवन का लालच करूंगा। परमेश्वर आज के दिन खुदा मैं तेरे वचन का लालच करूंगा। आज के दिन परमेश्वर मैं तेरी आराधना का लालच करूंगा। आज के दिन मैं लालच करूंगा खुदा, क्योंकि तेरे भवन में जाकर मैं परमेश्वर एक वरदान तो ला सकूं, परमेश्वर एक ब्लेसिंग तो मैं परमेश्वर लेके आ सकूं। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन बजाय इसके हम और ही कामों में उलझ कर, और ही बातों में उलझ कर हम क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा के समय को हम खो देते हैं। परमेश्वर के समय को हम खो देते हैं और उसका समय क्या हो जाता है हमारे लिए नष्ट। हम परमेश्वर से क्या करते हैं, हम लड़ते हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब बातों में हमारी भलाई है। नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर से लड़ते हो। क्योंकि वचन में लिखा है, जो हम इसके 38-39वें वचन में पढ़ते हैं, कहते हैं कहीं तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ना ठहरो। कि जब तुम मनुष्यों का कहना मानते हो, जब तुम मनुष्यों के कहे पर चलते हो, जब तुम मनुष्य के लिए, तुम अपनी कमाई के लिए जो संसारिक है और वो नष्ट होने वाली, उस कमाई से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है और आपने भी देखा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई कितना भी अमीर हो अपनी दौलत को वो कभी साथ लेके नहीं जाता। वो अपनी दौलत को कभी साथ लेके नहीं जाता। परमेश्वर का धन्यवाद, उसको अपनी दौलत, उसको अपनी संपत्ति भी यहाँ पर छोड़ के जानी पड़ती है। परमेश्वर का धन्यवाद। उससे क्या लाभ हो, उसने पूरा जीवन भर परिश्रम किया, खुदा की महिमा से दूर रहा, है ना। लालच की हम करते हैं, जैसे परमेश्वर का धन्यवाद, 2 पैसे का लालच है ना, 2 पैसे का लालच, 2 पैसे का, आप 1 पैसे जितने भी नहीं बचोगे जब आप इस संसार से जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद, क्या लेके जाओगे, क्या परमेश्वर को मुंह दिखाओगे। प्रभु का धन्यवाद। जब परमेश्वर लेखा लेगा, आपसे पूछेगा परमेश्वर, पवित्र दिन के दिन तू कहाँ था, तू मेरे भवन में नहीं आया, मुझे कहीं तू दिखा नहीं, जब सभी जन बैठे थे मुझे तू कहीं पे दिखाई नहीं दिया। क्या जवाब दोगे, परमेश्वर हम कहाँ थे। प्रभु हम लालच कर रहे थे, कितने पैसे का, 2 पैसे का। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन वो पैसे आपको कभी बचा नहीं सकते, लेकिन खुदा आपको बचा सकता है। वह आपको मृत्यु के फंदे से भी परमेश्वर बचा सकता है। वो आपको दुखों से निकाल सकता है। वो सारी आशीषों से
आपको बढ़ोतरी दे सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। वो आपके बाल बच्चों को संभाल सकता है, वो आपके बाल बच्चों को बुरी संगति से बचा सकता है। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो उन्हें परमेश्वर जो है मजबूत कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा हुआ, परमेश्वर आपके बिजनेस को भी चला सकता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, लेकिन यदि हम संसार का लालच छोड़ के परमेश्वर का लालच करें, नहीं तो आप क्या बनोगे। वचन कहता है आप परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। प्रभु का धन्यवाद। और आप परमेश्वर से कभी लड़ नहीं सकते, और अगर लड़े तो कभी जीत ही नहीं सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमारी लड़ाइयाँ भी जीतने वाला परमेश्वर है ना। एक तो उसकी खुद की लड़ाई, दूसरा हमारी लड़ाई, वो तो डबल लड़ाइयों को जीतता। आप कैसे लड़ोगे परमेश्वर से। इसलिए प्रभु की महिमा करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसके दिन में जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्यों के जो है खुश करने वाले काम ना करो। तुम मनुष्यों के खुश करने वाले काम करते हो, मनुष्य कभी आपसे खुश नहीं होता। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने भी क्या किया। यीशु मसीह ने भी इस पूरे संसार को जो है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, उसने लोगों को चंगाई भी दी। परमेश्वर का वचन कहता है 10 कोढ़ी जब उसके पास आए और सभी के सभी चंगे हो गए, लेकिन धन्यवाद देने के लिए सिर्फ एक आया और 9 जो है वो चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद है ना। प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु ने भी बहुत लोगों को खुश किया, लेकिन लोग कभी खुश नहीं हुए। आज भी लोग यीशु मसीह से खुश नहीं है, वो निराश ही रहते हैं। तो आपको लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को खुश करने की ज़रूरत है। तो आप परमेश्वर को खुश करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु से लड़ने वाले मत बने। आप प्रभु से कभी जीत नहीं सकते, इसलिए खुदा के नाम को ऊंचा करो। परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, वो बढ़ा सकता है। इसलिए इसके पवित्र दिन में जाकर आप उसके नाम को महिमा दो, क्योंकि वो परमेश्वर हमें पवित्र दिन में बहुतायत की आशीष देकर हमारे साथ के 7 दिन सेव करता है। परमेश्वर प्रभु की महिमा। आप सेफ हो यीशु मसीह के नाम में। यदि आप पवित्र दिन में आए हो, कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आपको छू नहीं सकती। कोई भी अंधकार आपको छू नहीं सकता। कोई भी शैतान का उड़ता हुआ तीर आपके ऊपर चल नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।